नमस्कार दोस्तों। हमने देखा कि हम लर्न कैसे करते हैं। 4 मेथड है। एक है हमारा रीडिंग, दूसरा है लिसनिंग बाय हियरिंग, थर्ड है बाय ऑडियो विजुअल एड यानी हम सुनने के साथ साथ देख भी रहे हैं, और चौथा है नोट्स बनाना यानी राइटिंग, उसमें हमारा हाथ भी यूज़ हो रहा है। अब जितना ज़्यादा हम सेंस ऑर्गन यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा इफेक्टिव होगा लर्निंग, क्योंकि ब्रेन इन सभी सेंस ऑर्गन से कनेक्टेड है और ये सभी मैसेज ब्रेन के पास पहुंचता है। तो जितना ज़्यादा हम सेंस ऑर्गन यूज़ करेंगे उतना लर्निंग हमारा इफेक्टिव होगा। तो ये चारों मेथड अगर हम यूज़ करते हैं साथ साथ, कि हम रीड कर लें, पहले रीड करने के बाद हम एक बार उसको सुने, और अगर ऑडियो विजुअल है तो वो ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। और जब हम वीडियो देख रहे हैं, जैसे कि यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं, तो हम उसके साथ साथ नोट्स बनाएं। इससे क्या होगा, सभी चीज़ जैसे आपका आँख, कान, ब्रेन और आपका हाथ चारों यूज़ हो रहा है। जो मल्टीपल लेयर्स ऑफ लर्निंग है, दैट इज हेल्पिंग अस टू हैव स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। दो न्यूरॉन के बीच में जितना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होगा उतना चीज़ें आपको ज़्यादा देर तक याद रहेगी। तो एक लेयर हो गया आपका जब आप रीड कर रहे हैं। सेकेंड लेयर ऑफ लर्निंग इज व्हेन यू आर लिसनिंग टू द लेक्चर। थर्ड लेयर जब आप उसको देख रहे हैं। फोर्थ जब आप उसको लिख रहे हैं। तो मल्टीपल लेयर्स ऑफ लर्निंग होने की वजह से जो कनेक्शन है वो डेवलप होना शुरू होता है। लेकिन इससे सिर्फ हमारा इमीडिएट लर्निंग होगा, यानी कुछ समय तक याद रहेगा। जैसे अभी हमने ये चारों यूज़ किया और एग्जाम में अभी पूछा तो याद आ जाएगा, हमने लिख दिया। बट अगर हम उसको शाम को हम याद करेंगे तो हमको याद नहीं आएगा। उसके लिए क्या करना होगा कि घर जाकर हम उसको पढ़ें दोबारा से, ताकि एटलीस्ट वो 6-7 दिन तक पढ़े। अगर आपने फोकस लर्निंग किया है तो वो 1 वीक तक याद रहेगा, बट वो हमेशा याद रहे। जैसे ABCD हो गया, कंसेप्ट ऑफ लर्निंग, ये कलर हो गया, कंसेप्ट ऑफ आपका काउंटिंग हो गया, 1 2 3 4 हमको याद नहीं करना पड़ता, क्योंकि वो हमारे सबकॉन्शियस पार्ट का लॉन्ग टर्म मेमोरी का हिस्सा हो गया। उसके लिए ज़रूरी है कि हम एक रिविजन शेड्यूल बनाएं। तो नेक्स्ट सेगमेंट में मैं आपको बताऊंगी कि हमको क्या रिविजन शेड्यूल होना चाहिए, ताकि वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड का लॉन्ग टर्म मेमोरी का और हमेशा याद रहने वाली चीज़ बन जाए। थैंक यू।